टेस्ट लेना है हमने, वो चैप्टर नंबर 2 है, उसके फर्स्ट हाफ जो है करना है। मतलब इसके टोटल जो है 5 पैराग्राफ हैं, आपने 3 की ट्रांसलेशन आज के लिए याद करनी है। और इसके बाद लेटर टू फादर फॉर फंड्स ये करना है। कंप्रीहेंशन 5वीं करनी है, साल जो है जिनके आंसर लिखे हुए हैं। और चौथे नंबर पे वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। वॉइस का मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। एक्टिव से पैसिव के लिए हमने क्या चीज़ें यूज़ करनी है। एक्टिव से पैसिव के लिए कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो, उसके लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। हर टेंस में इन 4 चीज़ों का आना ज़रूरी है। टेंस अगरचे आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, सिर्फ आपने उनके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद करने वो बताता हूँ। 4 तब्दीलियाँ कौन सी हैं? फाइल को हमने मफूल की जगह पर लेके आना है, पहली तब्दीली। दूसरी, मफूल को फाइल की जगह पर ले जाएंगे। वर्ब की तीसरी फॉर्म और मफूल से पहले बाय इस्तेमाल होगा। ये हमने 4 तब्दीलियाँ करनी है हर टेंस की वॉइस बनाने के लिए। एक्टिव से पैसिव कोई भी बनानी हो, आपने किसी भी टेंस की बनानी हो, हर टेंस में ये 4 तब्दीलियाँ आएंगी। अब इन चारों तब्दीलियों के लिए ये आपने टेबल प्रोनाउंस की तैयार करनी है। आई, माई, मी, माई सेल्फ, इनके अंदर आपने ये देखना है कि ये आई कौन सी हालत में, सब्जेक्ट केस भी इसी आई को कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी इसी आई को कहते हैं। ये सारे के सारे जितने भी ये लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। इनको सब्जेक्ट केस भी कहा जाता है। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं पे वी लिखा हुआ और आपसे पूछें कि ये कौन सा पर्सन है, तो कौन सा बताएंगे आप? सब्जेक्टिव। और अगर ही आ जाए, पर्सनल प्रोनाउन भी यही है और सब्जेक्टिव केस भी यही है। इन तमाम को आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स, इन तमाम को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। पहले नंबर पे अंग्रेजों ने आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा है। यू जो सामने होते हैं, सामने चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, बच्चा हो, जवान हो, छोटा हो, बड़ा, कोई भी हो, वाहिद और जमा जितने भी हैं, सामने जो भी आएगा उसको आपने यू कहना है। और ये जो यू है इसको सेकंड पर्सन शुमार किया गया है। ये सेकंड पर्सन में आते हैं। इनकी तमाम हालतें, ये यू, यूअर, यू और यूअर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन है। इसके बाद ये जितने भी खड़े हैं ये थर्ड पर्सन में आते हैं, यानी गायब हैं। ये आंखों के सामने जो नहीं है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। ही, वो, पता नहीं कहाँ है वो गायब है आंखों से। शी भी गायब है। जितने भी गायब हैं, दूर आंखों से ओझल हैं, वो अंग्रेजी में थर्ड पर्सन है। ये वाला जो टॉपिक आपको पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 10th क्लास में आपको नरेशन में काम देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम देगा। फिलहाल आपने इसको ये सिर्फ याद करना है। इसमें 4-5 चीजें हमने समझनी है। पहले ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू और ये सारी कंडीशन फर्स्ट पर्सन, यू, यूअर, यू, यूअर सेल्फ सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे और इनकी तमाम कंडीशन, ये हिज, हिम, हिमसेल्फ, हर, हरसेल्फ, इट्स, इट, इटसेल्फ, ये सारे के हैं थर्ड पर्सन में आते हैं। अब हमने जो वॉइस में जो चीजें चेंज करनी है उनमें सिर्फ 2 चीजों का हमने तब्दीली करनी है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 2 चीजें तब्दील करनी है। पहली कौन सी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी फाइल और मफूल। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे हमने यूज करने हैं। ये 2 चीजें हमने इस टेबल में याद करने जो वॉइस में आपको काम देंगी। वैसे ये वॉइस टेबल जो है ये बहुत अच्छी है और इसमें काफी सारी चीजें आती हैं। पर्सनल प्रोनाउन है या पोसेसिव प्रोनाउन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं और जिनके साथ सेल्फ लगा हुआ होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। आपसे सेल्फ पूछ ले, यूअर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो आपने को पता होना चाहिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। यू कौन सा है? ऑब्जेक्टिव है। यूअर कौन सा है? पोसेसिव है। यू यहाँ पर पर्सनल और सब्जेक्टिव है। तो आपने इन वॉइस में इन 2 चीजों को चेंज करना है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। अब इनकी चेंजिंग के लिए हम इधर आते हैं। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हैज और हैव होते हैं और इनके बाद थर्ड फॉर्म होती है। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म होती है। ये
हर टेंस की एक्टिव में भी हेल्पिंग वर्ब से पहचान करनी है आपने, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब इसके हर टेंस के अपने अपने होते हैं, एक्टिव के और हर टेंस के पैसिव होती हैं अपने हिसाब से। अब हर टेंस के एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव है। अगर आपको टेंस नहीं आते, मैंने पहले बताया है, टेंस नहीं आते वॉइस आ जाएंगे, टेंसेस नहीं आते आपको नरेशन आ जाएगी। सिर्फ आपने उनकी पहचान कैसे करनी है, हेल्पिंग वर्ब से करनी है। अगर हैज हैव आया हुआ है फिक्रे में और थर्ड फॉर्म है तो उसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे हैव बीन और हैज बीन लगा देंगे, हैज बीन और हैव बीन। और अगर पहले से, अब यहाँ पर किसके साथ हमने हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ही शी इट और सिंगल नाउन होंगे वहाँ हैज लगा हुआ होगा, और आई वी यू दे और जमा नाउन के साथ हैव इस्तेमाल होता है। अब इनकी एग्जांपल्स के शी हैज लर्नड हर लेसन, ये एक्टिव फिक्र है। ए से मुराद एक्टिव और पी से मुराद पैसिव समझना है। एक्टिव फिक्रे में शी हैज लर्नड, इसमें मजे की बात ये है परफेक्ट तीन है और तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होगी। हमें थर्ड फॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आती है, तो यहाँ पहले से ही हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई होगी, उसको आपने ढूंढना नहीं है, पैसिव वॉइस में वही लिख देनी है। सिर्फ आपने ये चेंज करनी है कि जब हैज या हैव हो उसके साथ आपने बीन का इजाफा कर देना है, फिक्रा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब सिंपल सेंटेंस है शी हैज लर्नड हर लेसन, हर लेसन हैज बीन लर्नड बाय हर। क्या तब्दीली की, चार तब्दीलियां की। कौन कौन सी, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले गए, शी सब्जेक्ट है, ये पर्सनल है, ये सब्जेक्ट है शी। अब जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंडीशन में होगा तो ये ऑब्जेक्ट इसकी हालत यहाँ पर हर है, शी की मफूली हालत हर होगी। तो जब ये शी इधर आएगा ऑब्जेक्ट जगह पर यहाँ पे तो ये हार बन जाएगा। हार लेसन ये पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा मफूल है। ये नहीं है कि इस हार को शी बना दो, लेसन पता नहीं कहाँ जाएगा। ये दरमियान वाली पोसेसिव हालतें हैं। और पैसिव वॉइस में जब पोसेसिव कंडीशंस हो, पोसेसिव हालतें हो, वो सारी साथ ले जाती हैं। माय लेसन, हर लेसन, देयर लेसन और योर लेसन, ये योर, हर, माय, ये सारे के सारे ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम इसकी जगह पर ले आएंगे। दो तब्दीलियां हो गई। कौन सी तब्दीली हुई है, फाइल को मफूल की जगह पे, ये फाइल मफूल की जगह पे आ गया। अब दूसरी तब्दीली क्या है, मफूल को फाइल की जगह पर फाइली हालत में, हालत फाइल ही होगी। अब यहाँ पर ये मफूल है, इसकी जगह पर ले आया, हर लेसन बन जाएगा। इसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ये मफूल से पहले बाय, हमारा पैसिव वॉइस का मफूल ये हर है, इससे पहले हम बाय लगा देंगे। और वर्ब की तीसरी फॉर्म, पहले से ही वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी। ये जो चार तब्दीली है हर टेंस में यूज करेंगे। हर टेंस में जो भी टेंस का एक्टिव पैसिव होगा उसमें ये चार तब्दीलियां हो गई। अब पांचवी तब्दीली हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी पांचवी तब्दीली हमने क्या करनी है, हैज हैव के बाद बीन का इजाफा करना है, और ये बीन खड़ा है। समझ आ गई। तो पांचवी तब्दीली जो हमने करनी है वो हेल्पिंग वर्ब की करनी है। चार तब्दीलियां जी हर टेंस में करके यूज करनी है। सिंपल फिक्र है, शी हैज लर्नड हर लेसन हैज बीन लर्नड बाय हर। इसका नेगेटिव अगर आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव हैज हैव के बाद नॉट होगा। तो याद रखें, जब भी दो दो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आ जाएं, उनका जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगेगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फॉर एग्जांपल हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब शैल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। हमने कहां पे नेगेटिव बनाने के लिए नॉट यूज करना है, तो उनका जो पहला होगा, तीन तीन हेल्पिंग वर्ब एक टेंस में यूज होती हैं, उनका जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगाएंगे तो फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, हैज के फौरन बाद नॉट लगाना है। अब ये एक्टिव है, नेगेटिव फिक्रा, ही हैज नॉट स्टोलन माय पेन। माय पेन ऑब्जेक्ट है, माय का माय यहाँ पर ले आएंगे, माय पेन हैज, नॉट की जगह पे नॉट, ये पैसिव वॉइस का बीन लगाएंगे। माय पेन हैज नॉट बीन स्टोलन, ही इधर आया तो हिम बन
दिया और ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ये 5 तब्दीली हमने नेगेटिव में कर दी। अगर फिक्रा इंट्रोगेटिव आता है हैज अली प्लेड क्रिकेट, हैज का हैज अपनी जगह पे आएगा, चूंकि क्रिकेट वाहिद है इसके साथ हैज भी लगेगा, हैज क्रिकेट बीन यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट के बाद, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय अली और सवाल निशान। ये आपने अब इनकी 3 कैटेगरी पढ़ी, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी होता है, डबल्स वाले भी होता है, डबल्स वाले और मंफी भी होता है। लिहाजा यहाँ पर जगह नहीं थी, आपने ये आज का टेस्ट में इस तरह तैयार करना है और प्रेजेंट परफेक्ट के बनाने का तरीका यही है।